Yes, Namaskar. So, in this video, we will be talking about again resultant of forces. So, इसमें resultant of forces के अंदर what we will be talking about कि if these two forces are now in the mutually perpendicular direction, मतलब कि इससे पहले जो हमने देखा था कि वो दोनों जो फोर्सेस हम लोग उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर देख रहे थे वो दोनों ही पैरेलल थे, आइदर अपोजिट डायरेक्शन में थे या फिर सेम डायरेक्शन में थे, बट दोनों पैरेलल थे। तो उससे हमें क्या समझ आया कि रिजल्टेंट निकालते हुए या तो उन दोनों फोर्सेस का सम हो जाएगा या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और जो डायरेक्शन आएगी रिजल्टेंट की वो हायर साइड पे जो फोर्स है उसकी तरफ आ जाएगी। This particular approach can be used for the forces in the x direction as well as force जो है वो y डायरेक्शन में अगर है तो उसके ऊपर भी लग जाता है। बट अगर हम बात करें कि जो फोर्स है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हुए इन कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाता है, तो इसी के ऊपर है दिस वीडियो। सो से ये एक बॉडी है और इसके ऊपर 3 न्यूटन फोर्स इज एक्चुअली एक्टिंग इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ग्राफ को देखें, एक पॉजिटिव एक्स होगा, एक नेगेटिव एक्स होगा, एक पॉजिटिव वाई होगा, एक नेगेटिव वाई होगा। तो 3 न्यूटन इज एक्चुअली एक्टिंग इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेर इन जो ये 4 न्यूटन है दिस इज एक्चुअली एक्टिंग इन दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो अब यहां पे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, या फिर नेट अफेक्ट, पहले एक बार को हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें ये जो बॉडी है वो किस तरीके से एक्चुअली में बिहेव करेगी। सपोज इससे पिछली स्लाइड में चलते हैं एक बार और देखते हैं कि पहले केस के अंदर देखो कि मैंने ये दो फोर्सेस लगाए, तो इन दोनों की वजह से ये बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, है ना। सेकेंड केस आया जिसमें मैंने अगेन ये फोर्सेस लगाए बट वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो मुझे समझ आया कि नेट 5 न्यूटन वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा और ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी, तो रिजल्टेंट हो गया ये 5 न्यूटन, और दिस बॉडी विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब उसके बाद हमने थर्ड बॉडी दिखाई और इसमें हमने बोला कि ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, वो माइनस वाई डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो अल्टीमेटली ये बॉडी के ऊपर 15 न्यूटन लगेगा और वो माइनस वाई डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। तो रिजल्टेंट से हमें एक्चुअली में पता क्या चल रहा है कि नेट अफेक्ट क्या होगा उस बॉडी के ऊपर, फोर्स जो है वो उसको किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो बॉडी के मोशन का अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो वैसे ही अब मान के चलो ये बॉडी के ऊपर ये 3 न्यूटन लग रहा है, तो इसकी वजह से तो ये बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, है ना। 4 न्यूटन लग रहा है, इसकी वजह से ये बॉडी ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी। और अगर इन दोनों फोर्सेस का कॉम्बिनेशन लग रहा है, एक फोर्स जो है वो उसको इधर लेके जाना चाह रहा है, दूसरा फोर्स जो है वो उसको वाई डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो बॉडी कहीं ना कहीं बीच में, ना तो 3 न्यूटन के पास जाएगी ना 4 न्यूटन के पास जाएगी, वो कहीं बीच में मेरे ये पॉइंटर जिससे मैं पॉइंटर दिखा रहा हूं उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। तो ये नेट इफेक्ट जो आ रहा है उसे एक्चुअली में क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि भाई 10 न्यूटन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, 10 15 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसलिए हुआ क्योंकि अल्टीमेटली वो बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही टेंड कर रही थी, जाने की तरफ थी। ठीक है। वेरिन यहाँ पे 3 न्यूटन जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वजह से ये बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती। 4 न्यूटन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वजह से ये बॉडी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाती है। और अगर ये दोनों एक साथ लग रहे हैं तो ये बॉडी ना तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएगी ना पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं, जैसे मैं ये एरो पॉइंट कर रहा हूं, बीच में कहीं चली जाएगी। ठीक है। तो दैट्स हाउ माई रिजल्टेंट विल बी।
तो रिजल्टेंट बनाते कैसे हैं एक्चुअली में ज्योमेट्रिकली, तो उसके लिए पहले ये 3 न्यूटन फोर्स जो है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होगा उसको बना लिया जाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा पहले उसको बनाया जाएगा, तो ये हो गया। अब जहां पे ये 3 न्यूटन का फोर्स खत्म होगा, उसी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि 4 न्यूटन है ना, तो इस 4 न्यूटन को हम लोग लगा देंगे। जहां पे ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को कंबाइन करते हुए एरो खत्म हो रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस पॉइंट को पहले वाले पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी विल डू। तो हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन क्या बना रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बना रहा है, जैसे कि मेरे इस एरो से दिख रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट बन के आएगा, इसकी डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, मतलब इससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन की वजह से अल्टीमेटली कैसा एंटी क्लॉकवाइज बिहेवियर बन रहा था, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका इस पर्टिकुलर पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसके अबाउट इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज, मतलब इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दैट इज वाई जो हमने इसका रिजल्टेंट बनाया है उसका एरो अपोजिट डायरेक्शन में बनाया है। ठीक है, तो अब हम अगर इस ट्रायंगल को देखें जो कि बन रही है, उसमें एक रिजल्टेंट है जो कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये बॉडी अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में जाएगी। एक 3 न्यूटन का फोर्स हो गया, एक 4 न्यूटन का फोर्स हो गया, और अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी ट्रायंगल क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज हाउ पाइथागोरस थ्योरम विल बी। तो ये सेम थ्योरम यहाँ पे वेक्टर पे भी लगती है रिजल्टेंट निकालते हुए, और रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अल्टीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस के लिए इस तरीके से हम लोग फोर्सेस को, रिजल्टेंट फोर्स को निकालते हैं। अब ऐसे ही हम लोग कुछ और केसेस देखते हैं, जैसे सेकंड बॉडी है। अब इसमें ये जो 3 न्यूटन पहले केस में अंदर की तरफ लग रहा था, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ लग रहा था, सॉरी, उसे हम अपोजिट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने 5 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन रखा है, 12 न्यूटन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन रखा है। तो इसमें ये बॉडी कैसे जाएगी, रिजल्टेंट कहाँ आना चाहिए, और इसका ये ज्योमेट्रिकल फिगर कैसे बनेगा, इसको देखते हैं इस केस को। तो सबसे पहले क्या करना है, 12 न्यूटन लग रहा है नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, 5 न्यूटन लग रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो अल्टीमेटली ये बॉडी कहीं इन दोनों के बीच में जाएगी मेरे एरो की डायरेक्शन में, है ना। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको बनाएंगे। तो मैंने बनाया, सबसे पहले 12 न्यूटन बना दिया। जहां पे 12 न्यूटन खत्म होगा वहां से 5 न्यूटन बनाया जाएगा। तो 5 न्यूटन यहाँ पे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में दे रखा है, तो हमने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही बना दिया। जहां पे ये दोनों आपस में खत्म होंगे, तो अगर इस, जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से इनका ये रोटेशन कैसा बन रहा है, पहले इधर आया फिर इधर गया, तो अल्टीमेटली ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो रिजल्टेंट इनके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बनेगा। ठीक है ना, मतलब ये एरो अगर ऊपर की तरफ पॉइंटर है, 12 न्यूटन का भी इस तरफ पॉइंट है, तो रिजल्टेंट का पॉइंटर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दैट्स हाउ रिजल्टेंट विल बी मेड। ये रिजल्टेंट हो गया, और मैंने यही बोला है कि ये बॉडी जो है अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में जाएगी, तो वो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में दिख रहा है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा अगेन, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो रिजल्टेंट होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो इट विल बी 13 न्यूटन। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट विल बी। अगेन एक और केस देखते हैं, से अब जो मेरा वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो माइनस वाई डायरेक्शन में है, और जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है।
और अब देखते हैं ये बॉडी 3 कैसे बिहेव करेगी। तो 3 न्यूटन की वजह से और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है उसकी वजह से ये बॉडी ऐसे जाएगी, मेरे एरो जैसे पॉइंट कर रहा है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। वेर इन 4 न्यूटन की वजह जो कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है उसकी वजह से ये बॉडी नीचे जाएगी। तो अल्टीमेटली इन दोनों की वजह से अगर कंबाइंडली देखें तो वो कहीं ना कहीं ऐसे बीच में कहीं जाएगी, यहां से नीचे की तरफ, है ना। तो अब इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 3 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसको ड्रॉ करेंगे, जहां वो एरो खत्म होगा वहां से फिर 4 न्यूटन माइनस वाई डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये माइनस वाई डायरेक्शन में ही दिया हुआ है। तो अगेन ये 3 न्यूटन पहले ड्रॉ किया, देन 4 न्यूटन माइनस वाई डायरेक्शन में किया। तो अब ये जैसे ही जहां से ये एरो खत्म हो रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज, रिजल्टेंट बन गया। अब फिर से देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो थ्री रिजल्टेंट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, इट विल बी 5 न्यूटन। सो इस तरीके से जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस होते हैं तो रिजल्टेंट निकाला जाता है। हमने 3 डिफरेंट केसेस देखे और समझा कि कैसे इनको ड्रॉ किया जाएगा। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फोर्सेस देखेंगे, जहां पे कि अभी तक हमने देखा कि जो फोर्सेस हैं या तो पैरेलल ही हैं, और अब की वीडियो में हमने देख लिया कि ये फोर्सेस जो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब आगे देखेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी नहीं है, 90 डिग्री, पहले 0 डिग्री पे थे फिर 90 डिग्री हुए, अब कुछ इनके बीच में रखेंगे, किसी थीटा डिग्री पे हैं। तो ये 3 और 4 के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो उसकी वजह से रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो यू कैन राइट इन चैट नीचे, आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और अदरवाइज यू कैन मीट मी इन पर्सन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, टेक केयर।